जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जब अपना दरबार लगाया करते तो कई बार संगत को रात देर तक भी जाने की आज्ञा नहीं देते थे और संगत गुरु जी की आज्ञा के बिना जा भी नहीं सकती थी। और जब वो रात को अपने घर के लिए निकलते तो गुरु जी महाराज दरबार से लेके घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी खुद लेते। संगत को इस बात का पता भी नहीं चलता था। एक बहुत ही अद्भुत सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। अंकल बताते हैं कि गुरु जी महाराज कैसे उन्हें एक अनोखी ट्रेन में सफ़र करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज से मिलने अंकल जालंधर जाया करते। संडे की रात को ही उन्हें निकलना होता था क्योंकि अगले दिन मंडे को उन्हें ऑफिस टाइम से पहुंचना होता था। उस वक्त पंजाब में कोई ऐसी बस की सुविधा थी नहीं, तो अंकल रात को 1-2:30 बजे की ट्रेन लिया करते थे और चंडीगढ़ पहुंच के अपने ऑफिस हमेशा टाइम से पहुंच जाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही गुरु जी के दरबार में बैठे हुए थे तो गुरु जी महाराज उन्हें 2:30 बजे तक भी आज्ञा नहीं देते। तो अंकल थोड़े परेशान से होते हैं तो गुरु जी कहते हैं, आराम से बैठो, तुम्हें 3 बजे जालंधर कैंट से ट्रेन मिल जाएगी। अब अंकल हैरान कि सुबह 4 बजे से पहले तो कोई ट्रेन चलती नहीं है, 2:30 वाली अब निकल चुकी है। पर जैसी गुरु जी की आज्ञा, अंकल 3 बजे गुरु जी आज्ञा देते हैं। उसके बाद गुरु जी से मिलने के बाद अंकल और उनके बेटे जालंधर कैंट वाले स्टेशन पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पता करते हैं कि 4 बजे से पहले कोई ट्रेन जाती है। तो वो बताते हैं कि सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है और स्पेशल ट्रेन है, आप इसमें बैठ जाइए। अंकल और उनके बेटे उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। उम्मीद होती है कि सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच जाएंगे, टाइम से हमें ट्रेन मिल गई है। अब ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं, डब्बे में देखते हैं पूरा डब्बा खाली, कोई भी पैसेंजर नहीं होता। वो थोड़े घबरा जाते हैं, रात का भी टाइम होता है। अपने जो डब्बे के दोनों तरफ के गेट बंद कर लेते हैं। अब वो ट्रेन की जो चाल थी वो भी उन्हें असामान्य सी लगी। कैसे चल रही है, तैर रही है जैसे हवा में, पटरी पे तो चल ही नहीं रही है। अंकल और उनके बेटे घबराते हुए इस ट्रेन में सफ़र करते हैं और अम्बाला जब ट्रेन रुकती है तो तुरंत उतर के स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, ट्रेन के बारे में पता करते हैं। तो स्टेशन मास्टर कहता है, हमें इस ट्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाती है, कब आई और कहाँ इसका स्टेशन है लास्ट। अब अंकल थोड़े हैरान रहते हैं कि ट्रेन के बारे में स्टेशन मास्टर को ही नहीं पता, पर उन्हें सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसी ट्रेन में फिर बैठ जाते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। संगत जी, जब वो ट्रेन टाइम से उन्हें चंडीगढ़ पहुंचा देती है, अब अंकल स्टेशन से उतरते ही उन्हें बस चाहिए होती है। सामने ही बस खड़ी हुई मिल जाती है, बस लेते हैं। बस में बैठने के बाद पता चलता है कि बस वाले कहते हैं कि हम बस स्टैंड पे नहीं रोकेंगे और आगे जाके जो चंडी मंदिर का सर्कल है वहाँ रोकेंगे। अंकल थोड़े हैरान कि ये तो और भी हमारे घर के नज़दीक है, और भी मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, टाइम बचेगा। गुरु जी महाराज की माया। संगत जी, आगे से आगे अंकल के काम बनते चले जाते हैं और वो बस ड्राइवर भी बिल्कुल उनके घर के नज़दीक ही रोक देगा। उसके बाद अंकल को होता है कि मैं अपने ऑफिस जाके फ़ोन करूं और वहां से ड्राइवर मंगवाऊं ताकि मैं जल्दी से 8:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाऊं। और संगत जी, आप देखिए उनके ऑफिस में भी ड्राइवर ही फ़ोन उठाता है और तुरंत अंकल को लेने आ जाता है। अंकल टाइम से पहले ही अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। उस दिन की माया गुरुजी ही जाने। कुछ दिनों बाद फिर गुरुजी से मिलने जाते हैं तो गुरुजी महाराज अंकल को देखते ही कहते हैं, और उस दिन वो भूतिया ट्रेन कैसी लगी। तो संगत जी, उनकी लीला कौन जान सकता है, कौन कर सकता है ऐसा, केवल भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम क्यों इधर उधर भटकते हैं, हमारे